वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो है कि कंटेंट राइटिंग का लेक्चर नंबर 7 है। इस आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमने एआई और प्लेरिज्म को कैसे ख़त्म करना है। मीन के जैसे हमने प्रीवियस में देखा, हमने आर्टिकल राइट किया और उसके अंदर कुछ आर्टिकल राइट किए थे, उनके अंदर कुछ प्लेरिज्म और एआई आ शो हो रहा था। तो अब हमने इस वीडियो में क्लियर करना है कि एआई और प्लेरिज्म को कैसे ख़त्म किया जाए। मीन के हम दो तरीकों से एआई और प्लेरिज्म को ख़त्म करेंगे। एक तो हम मैनुअली यूज़ करेंगे, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। मीन के हम खुद उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, मीन के वर्ड्स को घुमा फिरा के थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बात वही होगी लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के मीन के वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा जो हमारा तरीकाकार होगा वो ये होगा कि हमने टूल की मदद से जो है कि अपने आर्टिकल्स में मीन के चेंजिंग करने टूल की मदद से जो है कि हम अपने एआई को ख़त्म कर सकते हैं, प्लेरिज्म को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि मैनुअली तरीका ये भी ज़्यादा लोग अब मीन के अब यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ ऑडियंस है जिनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो वो टूल के थ्रू भी अपने आर्टिकल्स के प्लेलिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, एआई को। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम कैसे ये वर्क कर सकते हैं। जी, हम आगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये हमारा एक आर्टिकल है। तो जस्ट हम इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरा इसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना एआई शो हो रहा है। मीन कि हम इसका देखते हैं कि आर्टिकल्स को एआई कितना शो हो रहा है हमारा आर्टिकल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका एआई चेक करता हूँ, एआई डिटेक्टर से। जस्ट आप लोगों ने गूगल पे आना है, गूगल पे आके सर्च करना एआई डिटेक्टर। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल में हमें मिल जाएगी वेबसाइट से जो जीरो जीपीटी। तो हम इसी को ओपन करते हैं और उस पर देखते हैं कि इसके अंदर एआई कितना शो हो रहा है हमारे आर्टिकल्स के अंदर। तो अब यहाँ से हम सारे के सारे आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे आर्टिकल में कितना एआई शो हो रहा है यहाँ पे। ये कुछ ही देर में रिजल्ट्स निकाल के दे देगा। अब ये देखें, इनके 70% एआई शो करवा रहा है हमारे आर्टिकल्स में। अब फर्स्ट ऑफ पैरा जो है कि वो सारा का सारा ये एआई शो करवा रहा है। मीन कि ये फर्स्ट पैरा हमारा ये सारा का सारा शो करवा रहा है। कुछ लाइनें यहाँ पे दी हुई इसने कि ये ह्यूमनाइज है। तो ये चंद चंद लाइनें दी हैं, पूरी ये पैरा दिया हुआ है इसने, डॉक्यूमेंट्स वाला। और उसके नीचे जो है कि कुछ पैरे दिए हुए हैं। तो मीन कि हमारा ज्यादातर आर्टिकल जो है कि एआई है। डन हो गया। करेंगे क्या, जो फर्स्ट पैरा ये शो करवा रहा है नेविगेशनल लीगल, मीन के ये सारा पैरा आपका जो है कि एआई डिटेक्टर है। मीन यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट पैरा सारा हमारा एआई शो करवा रहा है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है कि मैनुअली इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अगर मैं सारे आर्टिकल्स के अंदर मैनुअली चेंजिंग करना स्टार्ट कर दूँ तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। और जो है कि आप लोगों को इनकी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम एक पैरे को उठाएंगे और उसके अंदर थोड़ा सा आइडिया देंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने चेंजिंग करनी कैसे है। तो ये पैरा मैंने आपको यहाँ पे इनके पेस्ट कर दिया है। तो अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, मैनुअली जो चेंजिंग करते हैं हम, जिसका कंट्रोल मीन के हमारे हाथ में होगा। कुछ वर्ड्स को घुमा फिरा के भी आप यहाँ पे मीन के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए एक है मीन के, ताकि आप इस तरीके से भी अपने आर्टिकल्स के अंदर एआई और प्लेलिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके अंदर कुछ सिनोनियम ऐड करेंगे। इनके कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं तो उनके सिनोनियम देखेंगे, अगर हमें मिलते हैं तो हम वो ऐड करेंगे। और उसके अलावा जो है कि आप इसमें कुछ सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मीन के अपनी वर्डिंग्स में भी कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सेंटेंस। मैंने इसलिए एक छोटे से पैरे को सिलेक्ट किया ताकि हमारा जो है कि टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्द से जल्द हमें चीज़ भी समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कैसे मीन के इस वर्क को करना चाहिए। मेरा मकसद यही है कि जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देना और एक आप लोगों को समझाना कि कैसे आप लोग जो है कि मैनुअली तरीके से अपने आर्टिकल्स में ह्यूमनाइज कर सकते हो, अपने आर्टिकल को मीन के एआई को ख़त्म कर सकते हो। तो अब जो है कि ये एक पैरा था। अब हम इसको अंदर कुछ सिनोनियम ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है कि मैं सिनोनियम ऐड करता हूँ फील्ड मीन के ओवर। इसका मैं सिनोनियम देखता हूँ कि अगर मुझे मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फर्स्ट वाला सिनोनियम देख लेता हूँ। उसके बाद हम सेकंड लाइन में देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ फंडामेंटल है। जैसे एग्जाम्पल फंडामेंटल का मैं कोई बिल्कुल ईजी देखता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल आसान है, हर पर्सन को समझ आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट। ये मैं ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद जो है कि हम देखते हैं कोई और सिनोनियम अगर हमें मिलता है तो। अब सिचुएशन है, सिचुएशन का भी सिनोनियम हम कोई देख लेते हैं अगर हमें मिलता है। स्टेटस, कंडीशंस हम ऐड कर लेते हैं, ये बिल्कुल इजी है। तो इस तरह से हम कुछ सिनोनियम ऐड करेंगे। और उसके अलावा ये देख लेते हैं, एक वर्ड्स है हमारे पास, तो इसका भी हम जो है कि सिनोनियम इलीगल ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चंद सिनोनियम जो है कि ऐड करने हैं और अपने आर्टिकल्स को देखेंगे तो ये आर्टिकल हमारा बिल्कुल ह्यूमनाइज हो जाएगा। अब मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। इसको मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी करता हूँ, इनके यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और डिटेक्ट पे चेक करता हूँ कि इसके अंदर जस्ट इस पैरे के अंदर कितना हमारा जो है कि एआई शो हो रहा है। यही हमारा पैरा था। तो ये मैं क्या रिजल्ट देता है, ये दे रहा है कि 24% अभी भी एआई है आपके इस पैरे के अंदर। इनके जो है पैराग्राफ है इसके अंदर 24। डन हो गया। अब हम जो है कि अपना एमएस वर्ड में जो हमने चेंजिंग की थी
इस पैराग्राफ के अंदर इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना एआई शो करवा रहा है ये हमारा। वो तो जस्ट था जो हमने वहां से कॉपी किया अपने आर्टिकल से, इसमें चेंजिंग नहीं की। अब जो हमने मीन के चेंजिंग की है उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल हमने एक वर्ड ये चेंज किया था इसमें, और उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे हमने इलीगल भी चेंज किया था, ये मीन के इलीगल हो गया। और कंडीशन चेंज की थी हमने, और अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से हमने काफ़ी वर्ड चेंज किया। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितना एआई शो करवाता है हमारा। ये देखें, जीरो जीपीटी शो करवा रहा है, मीन के जीरो शो करवा रहा है एआई। ये जस्ट दो तीन वर्ड्स चेंज करने से इतना मीन के एआई खत्म हो गया। इस तरह से भी जो है कि आप लोग अपने आर्टिकल्स के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। मीन के अपने आर्टिकल्स के अंदर कुछ सिनोनियम ऐड करें, और जो है कि कुछ अपने ही पास से मीन के वर्ड्स को घुमा फिरा के मीन के एक्सप्लेन करें। कोई भी वर्ड्स हो तो उसको जो है कि आप इस तरह से अपना एआई प्लेलिज्म खत्म कर सकते हैं। डन हो गया। अब दूसरा भी देखते हैं कि दूसरा तरीकाकार क्या है। तो दूसरा, हम पैराफ्रेजिंग के थ्रू अपने आर्टिकल से मीन के रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे पैराफ्रेजिंग टूल सर्च करेंगे गूगल पे, तो यहाँ पे काफ़ी पैराफ्रेजिंग टूल हैं। तो जस्ट कोई भी आप पैराफ्रेजिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मीन के, जैसे एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी एक जो है कि पैराफ्रेज जीरो जीपीटी को ही देखते हैं, और एक ये है पैराफ्रेजिंग। ये दो पैराफ्रेजिंग टूल देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स देते हैं हमें। तो पैराफ्रेजिंग के थ्रू ये है कि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है, और इसमें भी मेन के हम अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, एआई को रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से मैंने कॉपी किया, और मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ कि पैराफ्रेजिंग करके ये क्या रिजल्ट्स देता है हमें। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। इसमें हमने पहले देखा कि 24% एआई शो करवा रहा था हमारे पास इसी पैरे में। तो अब जब हमने थोड़ा सा मैन्युअली तरीके से चेंज किया, तो वहाँ पे जो है कि जो हमें जीरो शो करवा रहा था। अब हम दोबारा से देखते हैं कि पैरे के अंदर हमें क्या रिजल्ट्स आता है। ये मेन क्वेश्चन हमें पैराफ्रेजिंग कर दी है जीरो जीपीटी ने भी। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और अपने एआई डिटेक्टर में देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या रिजल्ट्स आता है हमारा। ये देखें, ये भी कह रहा है कि जीरो, मीन के अब ये भी जीरो ही शो करवा रहा है। डन हो गया। और उसके अलावा जो है कि हमारा इस पैराफ्रेजिंग टूल की मदद से जो हमने पैराफ्रेज कर रहे थे, इसको भी देख लेते हैं ये क्या हमें रिजल्ट्स देता है। तो पैराफ्रेजिंग की मदद से भी जो है कि आप अपने आर्टिकल्स को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। ये कुछ टाइम लेगा और हमें पैराफ्रेज कर देगा इस, जो कि मीन हमारा ये पैराग्राफ था एक, इसका वेट करते हैं हम। तो इस तरह से जो है कि आप मैन्युअली भी अपने आर्टिकल से प्लेरिज्म को रिमूव कर सकते हैं, और टूल के थ्रू भी अपने आर्टिकल से प्लेटिज्म को रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आप जो है कि इससे भी खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने काफ़ी चेंजिंग कर दी है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स देता है हमें। यहाँ पे एक चीज़ का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने, ये भी जीरो ही शो करवा रहा है। मीन के नेविगेशनल में ये देखें पैरा, यहाँ पे सारा इसने चेंजिंग किया, लेकिन ये थोड़ा सा जीरो कह रहा है कि टूल की मदद से भी आप चेंज कर। अब एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है, अभी यहाँ पे कुछ वर्डिंग चेंज होगी। मीन की कुछ वर्ड्स आगे पीछे भी कर सकता है, कुछ चेंज भी कर सकता है। आपने इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी है। डन हो गया। आप लोग भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत मीन के चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद जो है कि फिर ही आप अपने आर्टिकल्स को क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस टूल की मदद से मीन के यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है कि आर्टिकल्स के अंदर ऐड किया और डन कर दिया। आप लोगों ने भी इसको थोड़ा सा रीड करना है, और थोड़ा थोड़ा देखना है कि इसमें क्या क्या इसने चेंजिंग की है। तो कुछ वर्ड से यही मीन के यूज़ करेगा, और आप लोगों ने उसको देख के उसके कुछ इजी वर्ड यूज़ करें आप, आसान जो वर्ड्स होंगे सिनोनियम वगैरह। और उस पैरे को समझना है कि वाकई ये बात वही कर रहा है जो हम मीन के पहले की गई थी बात। उस चीज़ को भी आप लोगों ने रीड करना है। तो फिर जाके जो है कि आप लोग इससे इजीली अपने आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको दो मेथड बताए, एक मैनुअली और एक टूल के थ्रू। तो रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ही है, दोनों का जीरो मीन के रिजल्ट्स आया। और पहले जो हमने देखा था तो 24% हमारा जो था कि एआई और प्ले आर्टिकल के अंदर था मीन के। तो इस तरह से जो है कि आप अपने आर्टिकल्स के अंदर एआई को रिमूव कर सकते हैं। और अब सेकंड स्टेप पे हम देखें तो हमारे आर्टिकल्स में प्लेरिज्म कितना शो हो रहा है, वो हम देखते हैं कि ये मीन के किस तरह से हमारा जो है कि ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल मीन के इसे क्या करते हैं कि प्लेरिज्म वाकई रिमूव हुआ या नहीं हुआ। मीन के हमने पैराफ्रेजिंग, अगर आप लोग ये पैराफ्रेजिंग करेंगे तो पैराफ्रेजिंग करने के बाद प्लेरिज्म भी ऑटोमेटिक जो है कि खत्म हो जाएगा आपका आर्टिकल के अंदर। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पैराफ्रेजिंग करें तो उसको अच्छे से एक दफ़ा रीड भी कर लें, बाकी आर्टिकल्स के अंदर वही चीज़ें हैं। तो फिर जाकर जो अपने आर्टिकल्स को क्लियर करें। अभी अब हम देखते हैं कि वाकई इसने हमारा प्लेरिज्म भी खत्म किया, या प्लेरिज्म ज़्यादा है या नहीं है। ये चीज़ें में हम देखते हैं कि यूनिक आर्टिकल होता है या नहीं होता हमारा आर्टिकल यहाँ पे, कि कितने परसेंट हमें प्लेरिज्म शो करवाएगा। यहाँ पे ये देखें, हमने
पैराफ्रेजिंग किया तो यहाँ पे 100% जो है कि यूनिक शो करवा रहा है, आपका आर्टिकल 100% यूनिक है। तो इस तरह से जो है कि आप अपना पैराफ्रेजिंग करें, मीन के अपने आर्टिकल से एआई को रिमूव करें। जब आप लोग एआई को रिमूव कर मीन के कंप्लीट रिमूव कर देंगे तो आपका प्लेरिज्म भी कंप्लीट रिमूव हो जाएगा, वो भी यूनिक आर्टिकल शो करवाएगा 100%। श्योर श्योर जो है कि आपको यूनिक ही रिजल्ट्स देगा। डन हो गया। ये वही पैरा था जो हमने मीन के एआई पैराफ्रेजिंग से जस्ट उसको पैराफ्रेज किया था, मिनी पैराफ्रेजिंग टूल से यूज किया था। और उसके अलावा मैनुअली कोड देखेंगे वो भी सेम यही रिजल्ट्स देगा हमें। डन हो गया। तो इस तरह से जो है कि आप अपने आर्टिकल्स के अंदर प्लेरिज्म और एआई को रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, इसको आप जो है कि इजीली कर सकते हैं, हर पर्सन इसको फॉलो कर सकता है और इससे आपको कि ये परेशानी में इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि एआई को कैसे रिमूव करना है। तो इंशाल्लाह जो है कि हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।